नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर जी के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ खूब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि निर्माण उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको सबसे सटीक, सरल और सही जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे वीडियो में कभी भी कोई भी भ्रामक या गलत जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं वाल पुट्टी की। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि वाल पुट्टी के बारे में ये कैसा टॉपिक है। वाल पुट्टी के बारे में तो हर कोई जानता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे और हम क्या सुनेंगे। इस वीडियो को देखकर हम टाइम पास क्यों करें, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपका टाइम बचेगा और आप ढेरों लाखों रुपया इस वीडियो को देखने के बाद पुट्टी करते वक्त या कराते वक्त आप बचा सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं और हम इस वीडियो में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रही आपकी लिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि पुट्टी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, पुट्टी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, पुट्टी करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पुट्टी को कैसे किया जाना चाहिए, इसकी कितनी कॉस्टिंग आती है, कहाँ कहाँ पर ये उपलब्ध होती है। ये सारे टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पुट्टी के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि पुट्टी आखिर होती क्या है। तो पुट्टी एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो सीमेंट, पॉलीमर और कुछ मिनरल्स के प्रोडक्ट को साथ मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, जो एक वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। और ये 5 किलो, 20 किलो और 40 किलो के पैकिंग में किसी भी हार्डवेयर या किसी भी मटेरियल सप्लायर की दुकान में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो जिसको पानी में मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। एक दूसरी भी पुट्टी होती है जिसको हम एक्रोलिक पुट्टी कहते हैं, जो इंटरनल पीओपी, वुड, मार्बल या फिर किसी मेटल पार्टीशन पर लगाई जाती है, जो कि एक पेस्ट फॉर्म में होती है। लेकिन हम आज उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो सीमेंट बेस्ड पुट्टी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो सबसे पहले हम पुट्टी से होने वाले फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं कि पुट्टी करने से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में हम पुट्टी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी हम जानेंगे। पुट्टी के फ़ायदों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि पुट्टी क्यों की जाती है। और जब पुट्टी नहीं थी मार्केट में तब क्या होता था, तब हम किस प्रकार से हम घर के कलर को करते थे, तब प्लास्टर कैसा होता था और किस प्रकार से कलर किया जाता था। तो हम पुराना जो प्लास्टर होता है उसके कंपैरिजन में पुट्टी करना कितना सही है और कितना गलत। आज से करीब 10-15 साल पहले जब पुट्टी नहीं होती थी, तब प्लास्टर करने के तुरंत बाद सीमेंट और एक नीरू नाम का एक पाउडर होता है, उसका एक पेस्ट बनाकर दीवार पर जब प्लास्टर ताज़ा होता था उस वक्त उसको पत्थर की सहायता से लगा दिया जाता था, ताकि प्लास्टर की सतह को चिकना बनाया जा सके। उसके बाद में पुट्टी का जन्म हुआ और आज अधिकांश घरों में पुट्टी का उपयोग होता है। जो नीरू प्लास्टर है उसका उपयोग कम्प्लीटली बंद हो चुका है। जानते हैं पुट्टी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्लास्टर होता है तब प्लास्टर एकदम सीधा, एकदम लाइन डोरी में पट्टी में नहीं होता। पहला फायदा है कि दीवार की सरफेस को पुट्टी सीधा और सपाट बना देती है। दूसरा फायदा है कि सतह को ये स्मूथ बना देती है ताकि कलर करने में आसानी रहे। तीसरा फायदा ये है कि ये अप्लाई करने में, लगाने में बहुत आसान होती है बजाय नीरू प्लास्टर के। चौथा फायदा यह है कि यह पुट्टी कलर की लाइफ को बढ़ा देती है। पांचवा फायदा है कि कलर करने के बाद में दीवारों से पपड़ी नहीं निकलती। ये थे कुछ पुट्टी करने के बेसिक फायदे। अब हम जानते हैं कि पुट्टी करने के क्या क्या नुकसान हैं।
या फिर हमें कहीं पुट्टी के बारे में कोई गलत जानकारी तो नहीं है। तो हम जान लेते हैं कि पुट्टी करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि पुट्टी वाटरप्रूफ नहीं होती है। जो नीरू प्लास्टर पानी को रोकने में जितना सक्षम था, उतना पानी को रोकने में पुट्टी सक्षम नहीं है। नीरू प्लास्टर पर जितनी बार पानी लगता था उतनी बार वो मजबूत होता था, लेकिन पुट्टी पर जितनी बार पानी लगेगा पुट्टी उतनी ही ज़्यादा खराब होती जाएगी। प्लास्टर अगर ज़्यादा खराब है तो पुट्टी करने से उसमें पोपड़ी बन जाती है, बल्कि नीरू प्लास्टर करने से उसमें पोपड़ी बनने के चांसेस नहीं रहते थे। और पुट्टी किसी भी प्रकार के क्षार को, जो कि ईंट में हो सकता है या फिर प्लास्टर में रेती में हो सकता है, उसको रोक नहीं सकती। पुट्टी क्षार को नहीं रोक सकती। इसलिए आपके घर में जो प्लास्टर किया है उसमें अगर ये समस्याएं हैं तो पुट्टी करने से पहले एक बार नहीं 5 बार पहले सोच लीजिए। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर कि ऐसा क्या करें कि जब भी हम पुट्टी करें तो हमारा काम एकदम सही से हो, हमारा काम बिगड़े नहीं। पुट्टी करते वक्त कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से होगा। गीले प्लास्टर पर पुट्टी ना करें। कम से कम दीवार को 30 दिनों तक सूखने दें। जब तक अंदर की ईंटें, सीमेंट तथा अंदर बाहर का प्लास्टर पूरी तरह से सूख नहीं जाता, तब तक पुट्टी नहीं करना चाहिए। नहीं तो पुट्टी में क्षार आने की संभावना पूरी बनी रहती है। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जहाँ पर हम पुट्टी कर रहे हैं उस प्लास्टर की स्ट्रेंथ मजबूत तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टर बहुत कमज़ोर है, उसमें से रेती के दाने निकल रहे हैं, या फिर उसमें से रेती निकल रही है, या फिर उसमें सीमेंट का उपयोग कम किया गया है। अगर आपको ऐसा कहीं भी नज़र आ रहा हो तो पहले उसको सीमेंट या रेती या फिर जो भी आप मोटार यूज करते हैं उससे पहले उसको ठीक कर लें। आप चाहो तो आप वाइट सीमेंट का पहले आप एक कोट लगा सकते हैं। और वाइट सीमेंट का कोट भी पेस्ट के रूप में नहीं होना चाहिए, वो एक तरल के रूप में होना चाहिए। जैसे कि हम पहले चूना लगाते थे, उसी प्रकार से हम वाइट सीमेंट का एक कोट लगाकर अगर पुट्टी करते हैं तो प्लास्टर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसके बाद पुट्टी करते हैं तो लाइफ में कभी परेशानी नहीं आती है। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि जब भी पुट्टी का पेस्ट हम जब तैयार करते हैं तो मशीन के द्वारा ही करें। उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, उसमें गट्ठे नहीं होने चाहिए। और ये आप ध्यान रखें कि जो पानी हम जो मिला रहे हैं वो पानी क्षार वाला नहीं होना चाहिए, नमक वाला नहीं होना चाहिए, वो पानी भी मीठा होना चाहिए। और पानी और पुट्टी की मात्रा सही होनी चाहिए। ना ही पुट्टी ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही पुट्टी ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। पुट्टी करने से पहले दीवार को साफ पानी से धो लेना चाहिए और जो दीवारों पे जो धूल और मिट्टी जो लगे हुए हैं उसको पानी से या ब्रश से आप साफ कर सकते हैं। और जो प्लास्टर के ऊपर जो अनवांटेड जो छींटे वगैरह होते हैं उनको भी साफ कर लेना चाहिए। दाग धब्बे भी साफ कर लें। कहीं ज़्यादा खड्डा या उभार हो तो उसको पतरे की सहायता से भर दें। तो खड्डे हैं, जो उभार हैं, उनको पुट्टी से सही नहीं करना चाहिए, उनको जो रेगुलर सीमेंट है उनसे ही सही करना चाहिए। पुट्टी को कभी भी दीवार को लेवल करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। पुट्टी को दीवार पर 1 mm से लेकर 3 mm तक ही चढ़ाएं, इससे ज़्यादा पुट्टी को ना चढ़ाएं। पुट्टी का पहला कोट करने के बाद कम से कम 3 या 4 घंटे का समय उसको सूखने में ज़रूर दें। उसके बाद में ही दूसरा कोट लगाएं। और दूसरे कोट में भी अगर आपको लगता है कि फिनिशिंग अभी भी नहीं है तो तीसरा कोट भी लगाना ज़रूरी है। लेकिन आप चाहे जितने कोट लगाएं, लेकिन पूरी पुट्टी की थिकनेस 4 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चिकनी सतह पर पुट्टी को ना लगाएं, जैसे कि टाइल्स पर पुट्टी ना लगाएं। जहां ऑयल लगा हो उस दीवार पर पुट्टी ना लगाएं। जिस दीवार पर पहले से कलर किया हुआ हो उस दीवार पर भी पुट्टी ना करें। अगर आपको करना ही है तो पहले दीवार को रफ करें, या फिर जो दीवार पर कलर किया हुआ है उसको पहले छुड़ा लें। या अगर टाइल्स पे अगर आपको पुट्टी करने की ज़रूरत पड़ी तो टाइल्स का ऊपर का जो फ्रिंट है उसको निकलवा दें। अगर ये सारी सावधानियां आप रखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका काम खराब नहीं होगा और आपका कलर बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगा, आपकी दीवारों का साथ देगा। वो कभी फीका नहीं पड़ेगा, पपड़ी नहीं छोड़ेगा।
वैसे तो हर कंपनी दावा करती है कि मेरी पुट्टी सबसे बढ़िया है, मेरी पुट्टी सबसे अच्छी है, मेरे पुट्टी सबसे बेहतर रिजल्ट देती है। वैसे तो मार्केट में पुट्टी बनाने वाली बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे कि बिरला वाइट पुट्टी है, जेके वाइट पुट्टी है, बर्ड वाइट पुट्टी है, वीवीएस पेंट्स है, एशियन पेंट्स हैं, वॉल प्लास्ट है, डुलक्स है, सिमको है, निप्पॉन पेंट्स है। इन कंपनियों की पुट्टी यूज करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। और अब हम बात करते हैं कि पुट्टी करवाने की सही कॉस्ट क्या है। पुट्टी की कॉस्टिंग इन चीज़ों पर डिपेंड करती है: क्वालिटी, क्वांटिटी, लेबर अवेलेबिलिटी एंड योर सिटी। कौन सी ब्रांड की आप पुट्टी यूज करवाना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है। पुट्टी कितनी दूर में, यानी जिस जहाँ पर पुट्टी करनी है उसका क्षेत्रफल कितना है, इस पे डिपेंड करता है। लेबर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पास में लेबर अभी उपलब्ध है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप मुंबई में करवाते हो या फिर इंदौर में करवाते हो या जयपुर में करवाते हो या कश्मीर में करवाते हो या फिर मेट्रो सिटी में करवाते हो या छोटे शहरों में करवाते हो या गाँव में करवाते हो। इसके ऊपर इसकी कॉस्टिंग तय की जाती है।